राजीव गांधी एक बार कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलता है। पता नहीं क्यों जब मैं आज का एपिसोड के लिए मानसिक प्रस्तुति ले रहा था, बार बार राजीव गांधी का वो कथन दिमाग में आ रहा था। सवाल है क्यों? जब कोई बड़ा लेवल मार्केट तोड़ता है तो शायद मार्केट इसी तरीके से लुढ़कते हुए नीचे की तरफ जाता है या ऊपर की तरफ जाता है। इस बार नीचे की तरफ गया। बीमारी का खबर तो सिर्फ एक बहाना है। तो चलिए अगले हफ्ते का एक मार्केट व्यू ले लिया जाए। देखिए, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले यह कह दूं कि हम लोग किसी तरीके से 17,800 के ऊपर क्लोजिंग देने में सफल रहे। 17,809 क्लोजिंग आया था। पिछले हफ्ते से हम लोग 462 पॉइंट नीचे बंद हुए हैं। अब क्या होगा? देखिए, यहां पे मैं दो अलग प्रकार का लोगों के लिए अलग प्रकार का एडवाइजरी देना चाहता हूं। पहला, वे व्यक्ति लोग जिन्होंने प्रॉफिट में ऊपर में माल बेचे हो और आज सोच रहे हो करूं, क्या करूं, कैसे करूं इत्यादि। मैं उन लोगों को यह बात कहना चाहता हूं, मान लीजिए आज आपके हाथ में अगर 100 रुपया खाली है तो अवश्य उनमें से 25 रुपया मार्केट में इन्वेस्ट तुरंत हो जाना चाहिए। सोमवार से हम लोग जो हफ्ते में प्रवेश कर रहे हैं उसमें मार्केट का बिहेवियर में मैं बाद में आऊँगा, लेकिन एज ए इन्वेस्टर यहाँ पे आप लोगों को इन्वेस्ट होना चाहिए। धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट होएंगे। और दूसरा प्रकार का एडवाइस किसके लिए? जिन्होंने हम लोगों का पिछले 2 वीकली व्यू को इग्नोर करते हुए भी मार्केट में डटे रहे, उन लोगों के लिए यही कहूँगा कि आप लोग फिलहाल के लिए ट्रेन मिस कर दिए हो। अब ट्रेन अगर छूट गया है, आप लोग ऊपर का भाव को कैश कर नहीं पाए हो, तो यहाँ पे कृपा करके हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, कृपा करके यहाँ पे माल मत बेचिए। क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग माल बेचोगे तो कहीं ना कहीं दुगनी मार पड़ेगा। कैसे? मान लीजिए 100 रुपया में आपके पास भरपूर मौका था माल बेचने का, आपने माल बेचे नहीं, और आज 60 रुपया में अगर आप कोई माल बेच रहे हो तो बेचने के बाद देखिएगा अगला हफ्ता 10 दिन के बाद वो 80 रुपया हो जाएगा। पहला 100 में बेचे नहीं हो उसका पेन, और दूसरा 60 में बेचने के बाद 80 रुपया देखने का पेन। तो कोई औचित्य नहीं रह गया। ट्रेन बहुतों को फेल होता है। मैं भी जीवन में बहुत बार रियल लाइफ में ट्रेन मिस किया हूँ, और मार्केट में कभी कभी तो ट्रेन मिस हर किसी से होता ही है। इंसान ही तो हूँ हम लोग। तो यहाँ पे माल बेचने का गुनाह मत करिए। ऊपर में बेचे नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब मार्केट अगले हफ्ते किस प्रकार से क्या बिहेव करेगा? देखिए, पिछले हफ्ते का मार्केट व्यू देते वक्त हम लोगों ने आप लोगों को 3 लेवल सुझाए थे। एक था 18,090, दूसरा था 17,990 और तीसरा था 17,800। जहां पे मैं निश्चित रूप से आप लोगों को कहा था कि एंटायर जो मूव हम लोग सितंबर महीने से किए उसका 50% उसके आसपास में आता है। तो गोल गोल में 17,800 इस लेवल को आप लोग दिमाग में रखिए। लेकिन लेवल तीनों देने के समय मैं इतना तो निश्चित था कि ये तीनों लेवल आप लोग स्क्रीन में देखोगे, लेकिन एक ही हफ्ते के अंदर ये तीनों लेवल आप देख पाओगे, इतना निश्चित मैं था नहीं। मार्केट का खूबी यही है
कि मार्केट जब लेवल से टूटता है तो शायद इसी तरीके से टूटता है। अब सामने आप लोगों को नीचे का घर का भी थोड़ा पता होना चाहिए। नीचे देखिए हम लोग 17,567, अभी जब थोड़ी देर बाद मैं चार्ट में जाऊंगा तो वहां पे आप लोगों को पूरा डिटेल में समझाऊंगा। 17,567 नीचे का एक लेवल आप लोगों को दिमाग में रखना होगा, क्योंकि नीचे का लेवल हमेशा हाथ में रहना अच्छा रहता है। वैसे मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि हम लोग ये नीचे का लेवल देखेंगे कि नहीं देखेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है 17,567 ये लेवल तो हम लोग हाथ में रखेंगे, लेकिन इस लेवल को हम लोग शायद स्क्रीन में देख नहीं पाएंगे। और दूसरा बात ये दिमाग में रखिए, 18,090 जो पिछले हफ्ते में एक लेवल दिया था, आज के तारीख में कल फ्राइडे को जिस तरह से मार्केट बंद हुआ है और जिस इंटेंसिटी से मार्केट में बिहेव किया है, उस हिसाब से कहूँ तो 18,090 ये लेवल हम लोगों के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल बन गया। इसके ऊपर मार्केट चढ़ पाए तो हम लोगों के सामने बहुत बड़ा तेजी का एक दोबारा गुंजाइश खुलता है। तो नीचे आप लोग 17,567 और ऊपर 18,090 ये दोनों लेवल को मद्देनजर रखते हुए मार्केट में अपना ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करिए। इन्वेस्टर लोग, जो लोग खाली हो इन्वेस्ट कर सकते हो, जो लोग खाली नहीं हो बाहर में बैठ के सिर्फ देखिए, कुछ गलती मत करिए। चार्ट में इसको लेके मैं डिटेल में चर्चा करूंगा। तो चलिए एक बार चार्ट में जाके चार्ट का एक बार विश्लेषण ले लिया जाए। अगर वीडियो आप यहां तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियां और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। देखिए ये हम लोगों का निफ्टी का वीकली चार्ट। पिछले हफ्ते हम लोग इस जगह पे निफ्टी में जो क्लोज हुआ था वो ये ब्लू लाइन के नीचे हम लोगों का क्लोजिंग आया। इसके चलते हम लोगों ने सोचा था कि नीचे एक गिरावट आ सकता है। तो ये हम लोगों का नीचे का गिरावट वाला बार वीकली चार्ट, ये दोनों लाल लाइन लेवल के तौर पे आप लोगों के साथ मैं साझा किया था। और एक तीसरा लाइन भी मैंने दिया था, जो है ये लाइन, ये काला लाइन, ये था 17,800 का लाइन। हम लोग दोनों लाइन को तोड़ के तीसरा लाइन को तो इंट्राडे में तोड़ते हुए उसके ऊपर हम लोगों ने बंद हुए हैं। अब देखिए मैं वीकली चार्ट में पिछले हफ्ते ही ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट को आप लोगों के सामने रखा था। यह है फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल। इस जगह पे आप माउस को देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का फिबोनाची का मूवमेंट का मैं रिट्रेसमेंट लेवल कैलकुलेट किया था। और यहाँ पे 17,567 जो है, यहाँ पे 61% का एक लाइन आता है। मैं एक काम करता हूँ, इस लाइन को थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में, ये जो ब्लू लाइन मैंने बोल्ड किया अभी अभी, ये है ये लाइन का वैल्यू। ये लाइन में हम लोग आने का गुंजाइश है, लेकिन मेरे हिसाब से संभावना बहुत ही कम है। अब देखिए इस जगह पे मैं आप लोगों को बोला कि ये जो लाइन है ऊपर वाला लाल लाइन, ये है 18,090। इस लाइन को मैं लाइन ऑफ कंट्रोल के तौर पे ट्रीट कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि इस जगह पे आप देखिए एक हैमर हुआ था। आप माउस पे थोड़ा गौर करिए, यहाँ पे इस लाइन को एक बार पेनिट्रेट करते हुए नीचे आया। नीचे आना मतलब बियर लोग मार्केट में हावी हुआ था। ये मैं नवंबर का दूसरे हफ्ते का बार दिखा रहा हूँ, लेकिन बुल लोग यहाँ से ताकत संचित करके दोबारा मार्केट को ऊपर लेके गया। तो इस जगह पे एक बहुत बड़ा घमासान हुआ था पीछे। और इस बार में देखिए नवंबर का तीसरे हफ्ते में इस लाइन का करीब करीब मार्केट को दोबारा लाने का चेष्टा हुआ था। और आज हम लोग जब इस बार को देख रहे हैं
तो कल जो हफ्ता ख़त्म हुआ, इसी हफ्ते में इस लाइन को तोड़ के बंद हुआ है। तो इस जगह में एक बहुत, ये ऊपर वाला लाल लाइन में बहुत सारा इमोशन फंसा हुआ है। मैं आप लोगों को बहुत बार कहता हूँ, चेंज इन पोलैरिटी प्रिंसिपल टेक्निकल एनालिसिस का बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा चैप्टर होता है। उस आधार पे मैं अगर सोचूं तो ये ऊपर वाला लाइन कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन बन जाता है नीचे से ऊपर के तरफ जाने के लिहाज से। अब मैं अगर इसको डे चार्ट में कन्वर्ट करूं, डे चार्ट में अगर मैं इसको देखूं तो देखिए, इस हफ्ते ये लाइन के ऊपर हम लोग, ये ब्लू लाइन मतलब पिछले हफ्ते जिस लाइन के नीचे हम लोग क्लोज किए थे, इसके ऊपर हम लोग 2 दिन क्लोज मेंटेन किए, सोमवार और मंगलवार। मतलब ऐसा जताने का चेष्टा है मार्केट तो ठीक हो गया, और मार्केट चूंकि 350 के ऊपर 2 रात्रि बिता चुका है, तो कहीं ना कहीं गांव थोड़ा प्रीएम्प्ट, क्योंकि टेक्निकल सिर्फ मैं ही करता हूं या आप लोग ही करते हो ऐसा मानने का कोई औचित्य नहीं है। बहुत जन टेक्निकल करते हैं, टेक्निकली सोचते भी है, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं रॉन्ग कराने का एक चेष्टा हुआ। और इस दिन मार्केट कितना ऊपर भी खुला था और ऊपर भी लेके गया था। फिर दोपहर में आपका बीमारी का खबर आया, फिर वहां से क्रैकडाउन होते हुए नीचे जा रहा है। ये ऑल टुगेदर ये सारा चीज कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट दिशा के तरफ भी आप लोगों को दिखाने का कोशिश करता हूं। लोग कहते हैं गैप फिलअप होना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं कि गैप फिलअप हो, इसका कहीं पे भी कोई हार्ड एंड फास्ट टेक्निकल में रूल लिखा नहीं होता है। मैं बहुत पुराना गैप है, दशकों पुराना गैप बहुत सारा चार्ट में पड़ा हुआ है जो कभी फिलअप नहीं हुआ। ऐसा मैं बहुत चार्ट आप लोगों को रेफरेंस के तौर पे दिखा सकता हूं। लेकिन निफ्टी में ये जो डेली चार्ट में अगर आप देखोगे तो इस जगह पे एक निफ्टी में, खास करके इस जगह पे मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, इस जगह पे एक गैप था जो बहुत पहले हुआ था, मतलब अक्टूबर का महीने में हुआ था। इस गैप को इस बार निफ्टी फिलअप किया। तो इसीलिए गैप फिलअप के लिहाज से भी अगर मैं देखूं तो कभी कभी गैप फिलअप होने के बाद ना चार्ट में अचानक ताकत आ जाता है। इसलिए बहुत जोर से नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी मैं यह कहूँगा कि 17,567, ये नीचे वाला वीकली चार्ट में मैं वापस आ गया, ये लेवल तोड़ना थोड़ा कहीं ना कहीं मुश्किल लग रहा है, लेकिन हम लोग नीचे का लेवल को भी हाथ में रखेंगे। तो इस चार्ट को इस तरीके से देखते हुए, दिमाग में रखते हुए आगे का ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट प्लान डिजाइन करिए। हम लोग ऊपर से बहुत नीचे आ चुके हैं, मार्केट में आवश्यकता जो था करेक्शन का वो कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है, और उसको मद्देनजर रखते हुए मैं यहाँ पे यही कहूँगा, इन्वेस्ट होइए, ट्रेडिंग थोड़ा संभाल के करिए। अब चार्ट में मैं मोटा मोटी समझा दिया आप लोगों को पूरा गणित। अब थोड़ा कहानी का बात करते हैं। मतलब जिस तरीके से पटकथा लिखा गया, सलीम जावेद भी कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा। कैसे क्या होता है? अच्छा चीज एक बताइए तो आप लोग, बुधवार 11 बजे के बाद अचानक से बीमारी का खबर चारों तरफ फैलाया जाता है, और मार्केट में एक तरफा नीचे के तरफ लुढ़कना स्टार्ट होता है। उससे पहले बीमारी को लेके कभी किसी के मन में, मस्तिष्क में कुछ भी था नहीं। हम लोग पिछले संडे को ही हम लोगों ने एक वर्ल्ड कप फाइनल देखे। 1 महीने से लंबा समय तक 28 दिन का एक वर्ल्ड कप फुटबॉल, फीफा वर्ल्ड कप कंप्लीट हुआ, जहां पे दुनिया भर से कितना लोग कतार में आए गए, सब कुछ हुआ। तब किसी के मन में कोविड नहीं था। आज अचानक से ये बात कहा जा रहा है कि हम लोग सामने दुनिया का करीब करीब 10% आबादी को संक्रमित होते हुए देखेंगे। ये जो
टैक्टफुली जो चीज़ हम लोगों के सामने रखा गया, ये चीज़ हम लोगों के लिए बहुत कुछ चीज़ कहता है। पहला चीज़, इस पतन को अगर मैं एक कहानी के तौर पे विश्लेषण करूं तो देखिए, बुधवार से पहले कुछ नहीं था। बुधवार से पहले कुछ नहीं था तो छोड़ दीजिए, मैं पिछले हफ्ते शनिवार आप लोगों ने जो मेरे से मार्केट व्यू लिए थे, उस मार्केट व्यू में मैं आप लोगों को स्पष्ट तरीके से कहा था 18,350 के ऊपर सोमवार क्लोजिंग आया, मंगलवार भी 18,350 में क्लोजिंग आया। मैं हर रोज़ अपना सॉफ्टवेयर में एक मेरा व्यू देता हूँ लिखित रूप से। उस व्यू में मैं हमेशा बहुत कुछ लिखता हूँ। मैं मंगलवार को एक चीज़ ही लिखा कि देखिए, मैं 3 रूल को ज़्यादा फॉलो करता हूँ, तो अगर बुधवार भी 350 के ऊपर आप लोग क्लोजिंग पा जाते हो तो हम लोग ऊपर के तरफ ही व्यू रखेंगे। जब तक बुधवार का क्लोजिंग नहीं आता है तब तक मैं ऊपर के तरफ व्यू नहीं बनाऊंगा। और तीसरा दिन बुधवार अचानक से ये सब चीज़ आ गया। मतलब कितना टैक्टफुली डिज़ाइन किया जाता है पूरा माहौल। और एक अद्भुत चीज़ मैं देख रहा हूँ, खास करके ये इस बार का ये पतन में, कि मार्केट में एफआईआई बायर है, डीआईआई बायर है। अगर ये दोनों ही बायर है तो सेलर कौन है? और अगर आप लोग चार्ट को ब्रॉडर वे में देखिएगा तो आप लोग देखेंगे कि मार्केट में वॉल्यूम, मतलब इस तरह का पतन के लिए जिस तरह का वॉल्यूम थ्रस्ट आवश्यकता पड़ता है, उस तरह का वॉल्यूम मार्केट में नहीं है। मतलब मार्केट में ऐसा है कि वीक हैंड से जैसे माल खलास कराने का एक कौशल लिया गया। हम लोग पिछले 8-10 साल से इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट एक नया पेशा सुन रहे हैं। प्रशांत किशोर, ये सब व्यक्तियों का नाम हम लोग सुनते हैं। मार्केट में भी स्ट्रेटेजिस्ट लोग काम करते हैं और बहुत टैक्टफुली हम लोगों के हाथ से, खास करके वीक हैंड से माल झराने का एक कौशल अवलंबन किया गया। क्यों? देखिए, नॉर्मली दिवाली में मार्केट ठीक रहता है, दिवाली के बाद मार्केट एक करेक्ट करता है। इस बार किया नहीं। वो करेक्शन कहीं ना कहीं ड्यू था। और हम लोग ये भी जानते हैं कि एफआईआई लोग इस समय में मार्केट से चला जाता है छुट्टी में, और बजट रैली, जो प्री बजट रैली जिसको हम लोग कहते हैं, वो जनवरी का 6-7 तारीख 8 तारीख से स्टार्ट हो जाता है। अगर हम लोग दिवाली के बाद करेक्शन नहीं किए और हम लोगों को अगर जनवरी का 6-7 तारीख से हम लोगों को प्री बजट रैली में जाना है तो बीच में शायद यही उत्तम समय था जहां पे वीक पार्टी को मार्केट से हटाने का एक टेक्निक या एक स्क्रिप्ट रचा जाने का जगह बनता था, और वही बनाया गया। हालांकि हम लोग लेवल से चलते हैं और इस तरह का सिनेरियो में पिछले हफ्ते जिस तरह से हम लोग वीकली क्लोजिंग 350 के नीचे दिए थे, तो मैं कहीं ना कहीं आप लोगों को ये चेतावनी दे दिया था कि हम लोग नीचे के तरफ जाएंगे। कारण एक बीमारी का बहाना बनाया गया। तो इस तरीके से मार्केट में कहीं ना कहीं कोई एक सीक्रेट सोसाइटी हो या कुछ तरह का इस तरह का चीज़ हो, काम करता है। मैं हमेशा आप लोगों को ये कहता हूँ कि मार्केट में अच्छा खराब दोनों खबर रहता है। ये मार्केट पे डिपेंड करता है, मार्केट कब किस खबर में रिएक्ट करे या किस खबर में मार्केट हम लोगों से रिएक्ट करवाए। तो ये चीज़ दिमाग में रखते हुए अगले हफ्ते का प्लान इस तरीके से करिए। हाथ खाली है तो लीजिए, 1/4 पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए और स्टेप बाय स्टेप बाकी पैसा इन्वेस्ट करने का प्लान बनाइए। डिलीवरी बेस बहुत सुंदर सुंदर जगह पे शेयर का दाम आए हैं, तो उस तरह से आप लोग इन्वेस्ट करने का कौशल अवलंबन करिए। दूसरा, जो लोग कुछ कर नहीं पाए ऊपर भाव में, वे लोग इस जगह पे हाथ से माल मत बेचिए। यहाँ पे आप लोग अगर माल बेचोगे तो जनवरी में एक ऐसा माहौल आएगा कि आपको लगेगा कि मार्केट छोड़ दे। तो यहाँ पे माल आप लोग हाथ में डट के रखिए। एक छोटा सा गलती हो गया है, चलो एक गलती माफ़ी के लायक होता है। हम लोग अगले महीने से बहुत बढ़िया मूव में आएंगे।
कुछ एक चीज़ आप लोगों को और कहना चाहूँगा। पीएसयू बैंक बहुत 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 सुंदर करेक्शन कर रहा है। इस करेक्शन का माहौल में पीएसयू बैंक में पोजीशन बनाइए। मैं आप लोगों को दिवाली में एक चीज़ कहा था कि हम लोग 2023 में बैंक फिनेंस में बहुत बढ़िया तेज़ी देखेंगे, और वो बात अभी तक ठीक ठाक मैच हो रहा है, आगे भी मैच होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो डरिए मत, घबराइए मत, मार्केट में इन्वेस्ट करिए, देख के इन्वेस्ट करिए, ठीक से इन्वेस्ट करिए। ट्रेडिंग के लिए अगर आप सोचे तो नीचे आपके लिए एक घर मैं दिया हूँ जो शायद ना हो, लेकिन ऊपर में आप लोग एक चीज़ दिमाग में रखिए कि 18,090 के ऊपर जाएंगे तो शॉर्ट पोजीशन काट देंगे, और अगर 18,090 के आसपास रहे, या मान लीजिए यहाँ से निफ्टी प्रेजेंट जिस जगह पे क्लोज हुआ है वहाँ से 50-60 पॉइंट का रिबाउंड ऊपर के तरफ आए, तो वहाँ पे माल बेचिए, नीचे का कवर करने का कोशिश करिए, क्योंकि जख्म हुआ है मार्केट, शायद और 2-4 दिन समय लेगा एक जगह पे सेटल डाउन होने के लिए। यहाँ पे शॉर्ट करके नीचे कवर करने का रास्ता ही सही सटीक होगा। और अगर लॉन्ग का बात आए तो 18,090 के ऊपर ही मैं लॉन्ग पोजीशन करके, मतलब लेके बेचने का पक्ष में हूँ। इस तरह का व्यू लेके मार्केट में काम करिए। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फ़ायदा उठाइए।